18 फ़ैब को डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू था, जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनके साथ मेरा इंटरव्यू था। लास्ट ईयर में आते आते सुना कि भाई प्लेसमेंट होनी चाहिए लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में आते आते थोड़ा ही लगा कि हाँ भाई इस पे भी थोड़ा ध्यान दे लें। करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट क्या है, क्या काम होता है उसका इंडस्ट्री में, और कितना टेक रोल है इसमें या कितना नॉन टेक रोल है, ये सब चीज़ें। तो आज हमारे साथ हैं शगुन तोमर, जो बिजनेस एनालिस्ट है नोवेंटिक में। तो हेलो भैया। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कैंपस पुल, पूरी टीम को थैंक यू कि मेरे को अप्रोच किया एंड मेरे को यहाँ पे बुलाया, वेलकम किया। तो यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो भैया आप अपने थोड़ी ब्रीफ में ज़रा से हमें जर्नी बता दीजिए, आप कहाँ से आते हैं, क्या है, कौन कौन सी कंपनीज में आपने काम करा है, ये सब। श्योर। सो बेसिकली हूँ तो मैं लोकल गाज़ियाबाद से ही। देन 2016 में मेरी यहाँ पे एडमिशन हुआ था ABSIT में, राइट। सो पहले से ही था कि यार कंप्यूटर साइंस लेनी है, क्योंकि बचपन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मोबाइल इन सब में इंटरेस्ट था, है ना। तो पता था कि भाई कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, तो यहाँ पे उसी के लिए मैंने अप्रोच किया एडमिशन के लिए कि कंप्यूटर साइंस में जाना है। CS नहीं मिलती तो IT मिलती, बट CS मिल गई। तो 2016 से लेकर 20 तक हमारा बैच था। सो कॉलेज लाइफ बढ़िया रही यार, मज़े किए मैंने। तो देखो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता रहा, या पढ़ाई में तो मैं कहूँगा अपने हिसाब से कि भाई मैं डिसेंट था, मतलब ठीक ठाक था, बट मज़े मैंने काफ़ी किए। लाइक इवन मैं जो अलग से भी एक्टिविटीज़ होती थी, लाइक वी यूज टू डांस, है ना, स्किट होती थी, स्किट में मैं पार्टिसिपेट करता था, जीतते भी थे हम। इवन फ्रेशर जो हुई थी ना, फ्रेशर फर्स्ट टाइम फ्रेशर जो पार्टी हुई थी, उसमें मैंने परफॉर्मेंस दी थी, डांस परफॉर्मेंस। सो मैंने मज़े किया भाई पूरी कॉलेज लाइफ में, प्रेशर कभी नहीं रहा। हाँ, लास्ट ईयर में आते आते सुना कि भाई प्लेसमेंट होनी चाहिए लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में आते आते थोड़ा ही लगा कि हाँ भाई इस पे भी थोड़ा ध्यान दे लें। तो बट उससे पहले भाई बिल्कुल चिल करा आपने, तो मतलब कॉलेज लाइफ मस्त से जी हमने। तो ABSIT का भाई जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इन्वायरमेंट था, मतलब हमारे टाइम पे बढ़िया था, एकदम सेट था। आई होप अभी भी ऐसे ही होगा, है ना। सो वो सब बढ़िया था कॉलेज लाइफ में। एंड देन 2020 की बात है, फ़ैब की बात है, 2020 फ़ैब। उससे पहले भी मैं ड्राइव में बैठा था, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं भी नहीं हुआ था मेरा। तो फ़ैब 20 में आई थी कंपनी एप वेंचर्स करके, फर्स्ट कंपनी थी मेरी। सो डेट वाज अ स्टार्टअप, वो 2018 में स्टार्ट हुई थी। एंड 2020 की बात है जब वो यहाँ पे कॉलेज में आई थी। आई थिंक उससे पहले भी आई थी, 2019 में भी आई होगी, बट 20 में आई थी, लास्ट ईयर था मेरा। तो 18 फ़ैब की बात है, जिस दिन मेरा सेकंड राउंड था। फर्स्ट राउंड तो हो गया था यहाँ पे कॉलेज में, तो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, तो उन्होंने बोला कि आपको वहाँ आना पड़ेगा, ऑफिस में आना पड़ेगा। तो ऑफिस उनका 59 में था, सेक्टर 59 में। तो 18 फ़ैब की बात है जिस दिन मैं गया था वहाँ, और 18 फ़ैब को डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू था, जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनके साथ मेरा इंटरव्यू था। तो भाई थोड़ा नर्वस तो था ही डेफिनेटली, भाई कंपनी के डायरेक्टर के साथ, कंपनी के जो फाउंडर भी थे उनके साथ आपका इंटरव्यू हो तो आप थोड़ा नर्वस तो होते ही हो। सो इंटरव्यू था मेरा वही डेवलपमेंट, क्योंकि यार सही बताऊं कॉलेज लाइफ में तो हम पे यही पता होता है, नॉलेज यही होता है कि भाई डेवलपमेंट कोडिंग यही सब है, राइट। वो तो मुझे आगे जाके पता चला कि भाई प्रोफाइल बहुत सारी होती है, खाली जो हमारी ऐप, ये वेब एप्लीकेशन, ये वेबसाइट, ये सब खाली डेवलपर से नहीं बनती, खाली कोडर से नहीं बनती, बहुत चीज़, बहुत प्रोफाइल होती है, बहुत लोगों के काम होते हैं अलग अलग, है ना। सो मेरा जो इंटरव्यू था वो जावा के ऊपर था। सो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मैं जवाब देता रहा। अब उनके क्वेश्चंस की लेवल बढ़ती गई, मेरी घटती गई, सही बताऊँ आपको। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ यार आपको तो जावा पे भी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, बट मेरे पास दूसरी प्रोफाइल है। उन्होंने मतलब मेरा कम्युनिकेशन वगैरह देखा और ये देखा कि हाँ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट तो है, तो ही सजेस्टेड कि भाई मेरे पास दूसरी प्रोफाइल भी है, जिसका नाम था बिजनेस एनालिस्ट। मैं ब्लैंक था पूरा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई ऐसी भी कोई प्रोफाइल होती है, राइट। क्योंकि कॉलेज में भी नहीं बताया जाता, और ऐसा जब AI वगैरह भी नहीं था, चैट GPT भी नहीं था कि भाई नॉलेज ले लो वैसे, तो इतना सब कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा भाई ये क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट, मुझे लगा कुछ सेल्स वगैरह का होगा, सेल्स की तो नॉलेज थी कि भाई सेल्स की प्रोफाइल होती है, मुझे लगा कुछ सेल्स वगैरह की होगी। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल है, और अगर बोलो तो उसके हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तुमसे। तो मैंने बोला ठीक है भाई ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब आए हैं तो ट्राई कर लेते हैं। सो ही स्टार्टेड, बिजनेस एनालिस्ट के क्वेश्चंस उन्होंने स्टार्ट किए। तो उन्होंने कुछ मेरे को एक दो सिनेरियो दिए, जहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको ये मेल लिखना है कि क्लाइंट सपोज आपके पास आया, उसके ऐप में आपने कुछ चीज़ें करके दी बट वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कुछ और चीज़ें बोल रहा करने को, जो आपको बोलना है कि वो CR है, चेंज रिक्वेस्ट है, आपको अलग से पैसे लेने पड़ेंगे उसके लिए। तो उसको आप कैसे कन्विंस करोगे कि आपको पैसे देने अलग से। तो उसके हिसाब से जो मुझे आइडिया था उस टाइम पे मैंने मेल लिख के दिया, और कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने,
और बेसिकली कम्युनिकेशन पे फोकस था उनका कि कम्युनिकेशन कैसी है इस बंदे की, और क्लाइंट को अप्रोच कर लेगा नहीं कर लेगा, क्लाइंट से बात कर लेगा नहीं कर लेगा, है ना, डेवलपमेंट टीम से बात कर लेगा नहीं कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा रिक्वायरमेंट्स की, क्लाइंट को क्या चाहिए और डेवलपर से क्या करवाना है ना। सो उन्होंने उस चीज़ पे फोकस करा, तो मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे पता नहीं था कि मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, क्योंकि जब प्रोफाइल का आइडिया नहीं है, राइट। सो लकीली उन्होंने बोला कि आप सिलेक्टेड है इस प्रोफाइल के लिए। ओके। भाई मैं खुशी भी था दुख भी था, कि खुशी भी थी अंदर और दुख भी था थोड़ा कि भाई जिस प्रोफाइल के लिए आया था वो तो नहीं है, वो तो नहीं हुआ, पर इसके लिए उन्होंने ये बोला था कि आप कुछ टाइम बाद आओगे, दोबारा इंटरव्यू देना तो हो जाओगे। तो ही सेट कि आप घर पे अपने बात कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोफाइल में आपको आना नहीं आना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ आपको 1-2 दिन का, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं घर गया भाई, मैंने बोला कि हाँ मेरी सिलेक्शन तो हो गई है। तो घर वाले खुश थे, बट घर वालों को तो ज़्यादा नहीं पता था कि भाई क्या प्रोफाइल होती है, कैसे होती है, बट ये मेरे को पता था कि भाई कोडिंग में जाना है, तो ऐसा था। सो मैंने बात करी घर वालों से कि ऐसे ऐसे पैकेज ज़्यादा नहीं था भाई, सही मैं आपको बताऊँ 10-15 हज़ार था उस टाइम पे। तो कोई एग्री नहीं करता उस टाइम पे कि 10-15 हज़ार भाई क्या ही करेगा, बट घर वालों ने थोड़ा कहा कि नहीं भाई जब तक नहीं है दूसरी जॉब तो ये कर ले, क्या इशू है। 10-15 हज़ार तो अभी भी दे रहे हैं लोग, और अभी भी स्टूडेंट लेना पड़ रहा है उनको, भाई क्योंकि नहीं है। ये मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग क्या करते हैं कि भाई 10-15 वाली लेंगे नहीं, और बैठे रहेंगे 2-3 साल निकल जाएगी, फिर वो भाई ना दूसरा कुछ ही और देखने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने समझाया कि भाई जब तक नहीं है ये कर ले, बाद में स्विच कर लियो भाई, और है ना कुछ तो है, एग्जैक्टली कुछ तो है। सो वो तो मुझे बाद में पता चला कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि कोविड आया था उससे 1-2 महीने बाद ही। अप्रैल में कोविड आ गया था। एग्जैक्टली तो भाई फिर मैंने वो घर वालों से बात करके मैंने वो डिसीजन दे दिया कंपनी में। हालांकि मैंने एक कंडीशन रखी कि कल को मैं डेवलपमेंट में जाना चाहूँ तो मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला हाँ आप 1-2 इंटरव्यू देना और आप जा सकते हो। बट उन्होंने मेरे को एक बात और बोली उस टाइम पे कि देखना तुम्हारा मन नहीं करेगा इस प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में जाने का। जब मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे यार, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन करी कंपनी 1 हफ्ते बाद। सो कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे तो आइडिया था नहीं बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता। उन्होंने पूरी मेरे को गाइडेंस दी कि बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है, रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से समझना, सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, डील क्लोज करवाना, लाइक ये प्रोजेक्ट कितने में बनना है या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारी, है ना। फिर डेवलपमेंट आपको कैसे करानी है, उसमें भी आपके मॉडल्स होते हैं, लाइक एजाइल में करानी है, वाटरफॉल में करानी है, क्या डेवलपमेंट मेथोलॉजी लगेगी, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस करी और ट्रेनिंग चली मेरी 1-2 महीने, राइट। तो लकीली वो उस टाइम पे वो कंपनी में कोई बिजनेस एनालिस्ट था नहीं, तो मैं था। और मेरे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन एक कलीग और थी, उसने भी ज्वाइन किया था। तो हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया, तो हमने काफ़ी प्लानिंग करी कि हाँ ऐसे इनिशिएट करेंगे बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल यहाँ पे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो हमने बहुत चीज़ें करी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा था उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पे काम देखा कि क्या काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का, वहाँ पे काम किया। अराउंड 3.5 ईयर्स मैंने उस कंपनी में काम किया। या देन उसके बाद सेकंड कंपनी मैंने गुड़गांव में गुरुग्राम में थी, तो वहाँ मैंने ज्वाइन करी सेकंड कंपनी। वहाँ भी मैंने कुछ टाइम किया, अराउंड 1 ईयर। देन उसके बाद मेरे को वापस नोएडा ही आना था। सो यहाँ पे नोएडा पे भी मेरी थर्ड कंपनी थी, तो वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल काम किया। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक अगेन स्विच कर लिया है जिसका नाम है नोवेंटिक, राइट। सो जर्नी मेरी कॉलेज की भी बढ़िया रही है, कभी प्रेशर नहीं लिया, और प्रोफेशनल लाइफ भी मेरी अच्छी रही है। तो वैसे जैसा आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, आपने बिल्कुल शुरुआत से इसको शुरू करा। तो आप अब 4-5 साल 6 साल हो गए आपको इस फील्ड में, तो अब आप कैसे डिफाइन करते हैं इस फील्ड को? क्योंकि जब अब 4th ईयर में बंदा आता है तो उसको दिखता है कि अब बिजनेस एनालिस्ट के लिए जॉब आ रही हैं, तो वो कैसे, उसे पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। तो आप कैसे डिफाइन करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट क्या है, क्या काम होता है उसका इंडस्ट्री में, और कितना टेक रोल है इसमें या कितना नॉन टेक रोल है, ये सब चीज़ें डेफिनेटली मैं चाहूँगा भी क्लियर करना। तो अपना क्या होता है कॉलेज लाइफ में, अगर आप, मुझे नहीं पता आप कैसे चल रहा है, बट हमारे टाइम पे ऐसा था कि एक ही प्रोफाइल बताई जाती थी, कोडिंग, चाहे उसमें फ्रंट एंड होती है बैक एंड होती है, यही सब बताया जाता था। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ों पे थोड़ा इनिशिएट करना चाहिए कि भाई जब आप डेवलपमेंट करते हो, आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसमें खाली कोडर नहीं चाहिए होता, उसमें बहुत लोग, बहुत प्रोफाइल, बहुत लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो लाइक उसमें जो हमारा सबसे पहले सेल्स वाला बंदा आता है, राइट। सेल्स वाला बंदा प्रोजेक्ट ही लाएगा, अगर प्रोजेक्ट ही नहीं लाएगा तो आप कोडर क्या करोगे? एग्जैक्टली। तो सेल्स वाले का अपना अलग काम होता है ना। और उसके बाद फिर आपका आता है बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझता है, उस एक तरह से वो ब्रिज होता है क्लाइंट और कंपनी के बीच में,
कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सही ढंग से कंपनी के पास पहुँचे, डेवलपर के पास पहुँचे, डिज़ाइनर के पास पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट कुछ और बोल रहा है, आपने कुछ और बना के दे दिया। तो हमारा काफ़ी क्रिटिकल काम रहता है कि हम एक तरह से ब्रिज बन रहे हैं, एक पुल बन रहे हैं डेवलपमेंट टीम में और क्लाइंट के बीच में, कि जो वो बात कहना चाह रहा है हम उसको सही तरीके से अपनी रिसर्च करके, अपने इनपुट्स डाल के उसका जो विजन है उसको हम रियलिटी में लाएं, है ना। तो बिजनेस एनालिस्ट होता है, देन उसके बाद डिज़ाइनर्स होते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, की आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, तो उनका भी अपना अलग काम होता है, यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, तो उनकी भी प्रोफाइल अपनी है प्रोफाइल यहाँ पे की, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ कोडिंग वाली प्रोफाइल है, तो उनकी भी प्रोफाइल है। देन उसके बाद आपकी क्यूए आते हैं, टेस्टिंग प्रोफाइल, जो आपको प्रोडक्ट दिखेगा कि हाँ जो क्लाइंट को चाहिए था वो हम दे रहे नहीं दे रहे हैं, कोई बग्स ना हो, तो क्यूए की भी प्रोफाइल होती है। तो बहुत सारी प्रोफाइल होती है यार। तो मैं चाहूँगा कि प्रोफाइल की नॉलेज कॉलेज में मिलनी चाहिए कि भाई ये रोल्स होते हैं, ये जॉब रोल्स भी होते हैं, खाली कोडिंग ही नहीं है। तो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब को आप कैसे डिफाइन करेंगे सभी को कि हाँ ये है, अगर कोई डिफाइन करना चाहे या फिर देखना चाहे कि हाँ मैं अगर डिफाइन इस फील्ड में जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए इस चीज़ में, अगर मुझे इस फील्ड में जाना है। हाँ, तो सबसे पहले बता दूं कि यार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिजनेस एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिटिक्स। हाँ, एनालिटिक्स में क्या आता है कि वो एक तरह से डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड है। उसमें आप बात करते हो कि ग्राफ्स, बार चार्ट्स, ठीक है, पावर बीआई। जबकि बिजनेस एनालिस्ट में जो हमारा है उसको हम आईटी बिजनेस एनालिस्ट भी कह लेते हैं, या फिर आगे जाके वो प्रोडक्ट ओनर भी बन जाता है ना। सो हमारा जो काम है वो है कि रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना, कि जो क्लाइंट्स ने बताया वो हम चीज़ आगे डेवलपमेंट टीम को बताएं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को बताएं, टेस्टर को बताएं। तो एक तरह से हमारा रोल है ब्रीच करने का, गैप, कुछ भी गैप ना आए, जो क्लाइंट चाहता है उसका जो विजन है हम उसको रियलिटी तक लाएं और अच्छे से ही लाएं, है ना। सो वी एक्ट एज अ ब्रिज।